गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 39। ये वर्कशीट आपकी 8 अक्टूबर की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बल तथा गति के नियम। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 9 में से ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। हमें कोई वस्तु को चलाना है, रोकना है, उसकी दिशा बदलनी है या आकार बदलना है, ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। जैसे एक टायर है, अगर एक टायर को हमें देखा होगा आपने छोटे बच्चे को कि एक टायर को वो डंडे से मारता हुआ आगे लेके जाता है, तो वो बल ही तो लगाता है, ठीक है। आपने साइकिल की दिशा बदलनी होती है तब भी आप बल लगाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, या फिर आटा गूँथना। आटा गूँथने से हम उसका क्या करते हैं? आकार बदल देते हैं ना। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति ही नहीं होती। जैसे अलमारी है, अगर उसे कोई एक ही बच्चा हिलाए तो अलमारी बहुत भारी होती है, अलमारी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होगी। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी सी मेज को विपरीत तरफ से धक्का दें, जैसे रस्साकशी के खेल में होता है, दो तरफ खड़े होते हैं ना बच्चे, ऐसे ही अगर एक टेबल को अगर दोनों तरफ विपरीत दिशा में खड़े हों बच्चे और उसे धक्का दें तो वो टेबल नहीं हिलेगी। ऐसे ही रस्साकशी के खेल में भी दोनों तरफ के खिलाड़ी जो हैं अगर एक जैसा बल लगाएंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा। अगर दो टीमें हैं रस्साकशी के खेल में, इधर भी 4 बच्चे हैं, उधर भी 4 बच्चे खड़े हैं, 4 बच्चे इस तरफ से रस्सी खींच रहे हैं और 4 ही बच्चे उस तरफ से रस्सी खींच रहे हैं, तो कोई भी टीम जो है वो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बराबर बल लगेगा, ठीक है। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कुल बल जो है वो 0 हो जाता है, बल लग ही नहीं पाता। ऐसे बलों को हम कैसा बल कहते हैं? संतुलित बल। यही संतुलित बल है। रस्सी तभी हिलेगी जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएंगे या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है। जब एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा होगा उस बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित। जैसे एक तरफ रस्साकशी के खेल में अगर मैं 8 बच्चे खड़े कर दूं और दूसरी तरफ 4 बच्चे खड़े हैं, तो जिस तरफ 8 बच्चे खड़े हैं वो वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा बल है? असंतुलित बल है। और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में क्या होगी? हिलने लग जाएगी। जब अगर हमें कोई अलमारी हिलानी है, एक तरफ तो मैं 5 बच्चे खड़े कर देती हूँ अलमारी हिलाने के लिए और एक तरफ मैं 2 बच्चे खड़े कर देती हूँ, तो अलमारी उसी दिशा में हिलेगी जहाँ पे 5 बच्चे उसको लेना, उस अलमारी की दिशा को मोड़ना चाहेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि वहीं से ज़्यादा बल लगेगा और यही बल क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। आगे देखिए, कोई भी बल अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बल कभी भी अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में कार्य करता है और विपरीत दिशा में लगता है। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा होगा तब ही गति होगी। और घर्षण बल क्या है? गति की विपरीत दिशा में होता है। आप साइकिल इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन घर्षण बल आपको रोकेगा, घर्षण बल उल्टी दिशा में लगता है, तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से ज़्यादा ना हो जाए तब तक वस्तु हिलेगी ही नहीं। जब बल उसके घर्षण बल से ज़्यादा होगा तभी वो वस्तु हिलती है। जब घर्षण बल से बल ज़्यादा होगा तभी वो बल असंतुलित होगा ना, और तभी वस्तु हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल जो है उसे गति प्रदान करता है। किसी वस्तु को गति तभी मिलेगी जब उस पर असंतुलित बल लगेगा। आगे देखिए, जड़त्व दिया हुआ है आपको, जड़त्व के बारे में समझते हैं। जड़त्व, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हर एक वस्तु जो है वो क्या करेगी? अपनी गति की जो अवस्था है उसमें अगर आप उसका बदलाव करना चाहते हो तो वो विरोध करेगी। हर वस्तु वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। हर वस्तु जो है वो अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती है। मूल मतलब पहले वाली ही अवस्था में ही रहना चाहती है, कोई परिवर्तन नहीं चाहती, बदलाव नहीं चाहती, तो उसका विरोध करती है। यही जड़त्व कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जैसे कि अगर एक यहाँ पर मान लो एक साइकिल है और इधर एक ट्रक है, ठीक है, तो एक साइकिल को जब आपको हिलाना है तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ट्रक को हिलाना तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो उसके जड़त्व की माप होगा। भारी वस्तु होगी उसका जड़त्व जो है वो हल्की वस्तु की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि भारी वस्तु को हिलाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा।
आगे सुनिए क्या लिखा है। गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। हर एक वस्तु जो है अपनी सरल स्थिर अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। जब तक कि कोई बाहर से बल ना लगे तो वो अपनी स्थिर अवस्था में रहेगी, सरल रेखा में रहेगी, एक समान गति में रहेगी। ठीक है, जब उस पर बाहरी बल लगेगा तभी जो है वो चेंज होगी, उसकी जो गति की अवस्था है। तो वो अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति से तब तक बनी रहेगी जब तक कोई बाहर से बल ना लगे। यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम समझ आ गया यहाँ पर। अब किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो इसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर दे, जो उसकी विराम अवस्था है या गति की अवस्था, उसमें जिस परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो और उसका विरोध करे जो गुण, वही गुण जड़त्व होता है। ठीक है, आप गति की अवस्था में परिवर्तन चाहते हो या आप वो रुकी हुई है वस्तु उसको चलाना चाहते हो, जैसे साइकिल रुकी हुई है उसको चलाना चाहते हो, स्कूटर रुका हुआ है उसको चलाना चाहते हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन चाह रहे हो, तो यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन अचानक जैसे ही ब्रेक लगती है तो बस रुक जाती है। चलती हुई बस क्या होती है, जब उस पर ब्रेक लगती है तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है वो बस के साथ क्या था? गतिशील था। ब्रेक लगी तो बस की दिशा भी गतिशील रहती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झटका लगता है। मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो, जो बस है जब चल रही होती है, अचानक से ब्रेक लगती है तो बस क्या है? बस तो रुक गई। हमारे जो पैर है ना, पैर क्या है? बस के फ्लोर के टच में है। अगर हम बस में खड़े हैं तो जब बस रुकी हमारे पैर जो हैं वो बस के फ्लोर के टच में है, तो बस तो गतिशील थी। अब बस रुकी, हमारे पैर भी क्या है? रुक गए, विराम अवस्था में आ गए। लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है बॉडी का वो उल्टी दिशा में होता है, मतलब कि हमारा जो अपर पोर्शन है वो अभी भी गतिशील रहेगा। पैर तो हमारे किस में आ गए? विराम अवस्था में आ गए बस के रुकने के कारण, क्योंकि पैर हमारे टच में थे बस के फ्लोर के साथ, लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है वो अभी भी गतिशील रहेगा, इसलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसे ही जब रुकी हुई बस अगर अचानक से चल पड़ती है, अब बस रुकी हुई थी अचानक से चल पड़ी, तो हमारे पैर जो है वो बस के फ्लोर के साथ टच में थे, बस चली तो पैर भी किस में आ गए? गति में आ गए। लेकिन हमारा अपर पोर्शन जो है, बस रुकी हुई थी ना, हमारा अपर पोर्शन तो अभी भी विराम अवस्था में रहेगा। उल्टा चलेगा ये केस कि जब रुकी हुई बस अचानक से चलेगी तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि हमारे पैर बस के फ्लोर के साथ टच आने में जैसे ही बस चलती है हमारे पैर भी गति में आ जाते हैं, लेकिन अपर पोर्शन जो है हमारा वो विराम अवस्था में रहता है, जिससे हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। क्वेश्चन हम देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो आपको यहाँ पहले का आंसर दिया हुआ था। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंथना आदि। ये आप पहले का आंसर लिख लोगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। देखो, जड़त्व को आपको परिभाषित करना है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से लिख लो। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे उत्तर का पहला पॉइंट यहाँ से लिखो। उसके बाद आपको बताना है गति का पहला नियम। ये पहला पॉइंट लिखने के बाद दूसरा पॉइंट यहीं से लिख लो। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना हो, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा दूसरे उत्तर में। पहला पॉइंट मैंने यहाँ से बताया था आपको, जड़त्व कहलाता है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। इसका उदाहरण क्या लिखोगे आप? तीसरा पॉइंट लिखोगे उदाहरण। उदाहरण आएगा जैसे करके। ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिखना, दूसरे के तीसरे पॉइंट में जैसे करके। जैसे जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आंसर पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में
उसमें खड़ी सवारियाँ किस तरफ झटका महसूस करेंगी, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख लो। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस का, साइकिल एवं मोटरसाइकिल का, ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी का। तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो देखिए इसमें किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, इसमें तो बस का ज़्यादा होगा, इसमें मोटरसाइकिल का ज़्यादा होगा, और इसमें किसका ज़्यादा होगा बताओ, ठेला गाड़ी की रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का ज़्यादा होगा, ठीक है। बस का ज़्यादा होगा, मोटरसाइकिल का ज़्यादा होगा, और रेलगाड़ी का जो जड़त्व है ज़्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो पहले का बस, दूसरे का मोटरसाइकिल और तीसरे में रेलगाड़ी। इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।